शुरू में आसमान सिर्फ रोशनी और खामोशी से भरा हुआ था। बेशुमार फरिश्ते खुदा की हम्द करते, उसकी अजमत बयान करते। सब कुछ कामिल और खूबसूरत था। लेकिन फिर एक फरिश्ता जो सबसे हसीन और जलाल वाला था, अपने दिल में गुरूर ले आया। उसने सोचा कि वो भी खुदा की तरह हो सकता है, और ये सोच एक ऐसी बगावत में बदल गई जिसने आसमान की खामोशी को तोड़ दिया और जलाल को जवाल में बदल दिया। ये कहानी हमें बताती है कि रोशनी से अंधेरे तक का सफर सिर्फ एक दिल की गलती से शुरू हो सकता है। खुदा ने फरिश्तों को रोशनी की आग से बनाया। वो बेऐब, पाकीज़ा और मुकम्मल फर्माबरदार थे। बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि वो खुदा के हजूर दिन रात पाक 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 पुकारते हैं। यसाया की किताब में लिखा है, हर एक का काम मखसूस था। कुछ पैगंबर, कुछ मुहाफिज और कुछ इबादत गुजार। इनमें एक था सबसे हसीन, सबसे रोशन, यानी लूसीफर। हिजकिय्येल बाब नंबर 28 के मुताबिक लूसीफर कामिल हुस्न और हिकमत में मुकम्मिल था। इसका नाम का मतलब सुबह का सितारा। वो खुदा के तख्त के करीब था, जैसे खुदा के राजों का अमीन। इस पर कीमती पत्थरों की पोशाक थी और वो जनती मौसीकी का माहिर था। फिर एक खामोश लम्हे में इसके दिल में गुरूर का एक बीज उगा। वो सोचने लगा, मैं सबसे हसीन हूँ, मैं भी खुदा की तरह तख्त पर बैठ सकता हूँ, इसलिए सब मेरी जो है वो प्रस्तिश करेंगे। यसाया की किताब में इसका ऐलान मिलता है, मैं आसमान पर चढ़ूंगा, मैं खुदा के सितारों से बुलंद अपना तख्त कायम करूंगा और मैं खुदा की मानिद हूंगा। ये सोच सिर्फ इसके दिल तक महदूद ना रही, इसने फरिश्तों में से एक तिहाई को अपनी तरफ माइल कर लिया। मुकाशफा की किताब में लिखा है, एक आसमानी लश्कर जो खुदा की बजाय इसके पीछे चलने लगा और फिर आसमान खामोश ना रहा। एक जंग शुरू हुई, रोशनी और तारीकी के दरमियान। मिकाइल और इसके वफादार फरिश्ते लूसीफर उसके साथियों के खिलाफ लड़े। मुकाशफा की किताब में लिखा है कि अजदहा यानी शैतान और इसके फरिश्ते मगलूब हो गए और आसमान से जमीन पर गिरा दिए गए। आसमान से एक आवाज आई, अब निजात, कुव्वत और हमारी खुदा की बादशाही आ गई है। गिरने के बाद लूसीफर अब शैतान कहलाया, दुश्मन, फरेब देने वाला, और इसके साथ गिरने वाले फरिश्ते बदरूहें या देव बन गए। ये जमीन पर आकर इंसान को भी खुदा से दूर करने लगे। इन्होंने अदन में आदम और हवा को बहकाया और गुनाह दुनिया में दाखिल हुआ। पैदाइश बाब नंबर 6 में बताया गया है कि कुछ गिरने वाले फरिश्ते इंसानों के साथ गुनाह आलूद रिश्ते बनाने लगे, जिससे जब्बार पैदा हुए। जमीन जुल्म और फसाद से भर गई। ये बगावत सिर्फ आसमान तक महदूद ना रही, बल्कि जमीन पर भी खुदा के हुक्म के खिलाफ खुली जंग थी। ऐसे फरिश्ते जो अपने मकाम पर कायम ना रहे, खुदा ने अपनी जंजीरों में बांध दिया है। ता क़यामत का दिन कुछ कैद हैं, कुछ अभी भी दुनिया में दगाबाजी कर रहे हैं। इनका अंजाम मुकाशफा में लिखा है, यानी आपकी झील। गिरने वाले फरिश्तों की कहानी हमें याद दिलाती है कि गुरूर, नाफरमानी और खुद पसंदी कैसे जलाल से जवाल तक ले जाती है। अगर आसमान के करीब मखलूक गिर सकती है, तो इंसान भी गिर सकता है, मगर खुदा ने हमें गिरने के लिए नहीं बनाया। जिस तरह आसमान से एक तिहाई गिर गए, इसी तरह जमीन पर इंसान भी गिरा। लेकिन खुदा का बेटा यीशु मसीह आया ताकि गिरने वालों को उठाए। सलीब पर इसने तारीकी को शिकस्त दी और क़यामत में रोशनी को हमेशा के लिए गालिब कर दिया। जो उस पर ईमान लाता है वो कभी नहीं गिरता, बल्कि अब्दी जलाल में उठा लिया जाता है। यह कहानी महज आसमान के गिरने वाले फरिश्तों के लिए नहीं, यह हर एक इस दिल की है जो गरूर और नाफरमानी में खुदा से दूर हो जाता है, मगर आज भी यसू का नाम पुकार रहा है। वो हाथ बढ़ा रहा है, रोशनी का दरवाज़ा खुला है, लेकिन यह हमेशा खुला नहीं रहेगा। जब रात पूरी हो जाएगी, फैसला ख़त्म हो जाएगा। इससे पहले कि देर हो जाए, रोशनी में आ जाइए, क्योंकि सुबह का सितारा एक बार फिर चमकने वाला है और इस बार अंधेरा कभी वापस
نہیں آئے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ خدا آپ سب کو برکت دے، آمین۔